वक्त की बड़ी खबर, भारत अमेरिका डील पर रूस का पहला बयान। भारत ने तेल खरीद रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, रूस ने कहा। बड़ी खबर, भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, रूस ने कहा। बड़ी खबर है, भारत के साथ हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर, रूस ने कहा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पिछले 24 घंटे से बातचीत हो रही है ट्रंप और मोदी को लेकर, और सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं पिछले 8-10 घंटे से, जब से ये खबर सबके सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। लोग कह रहे हैं कि ताकतवर देश भी झुकता है अगर आपके अंदर दम है तो। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात है, मैं आपको क्या करूं कि ये एक मुल्क है जो एक स्ट्रेटेजिक एलाय है हिंदुस्तान का ऐसे नाजुक वक्त पे। लेकिन अब अगर आप देखें तो पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं था, तो वहीं से ये संकेत मिल गए थे। और अब क्रेमलिन की तरफ से भी सफाई आ गई है कि ऐसा कोई भारत ने नहीं कहा कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की नेचर बताते हुए कहा था कि वो पहले बहुत धक्का जोर लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे करके यू टर्न ले लेते हैं। अभी भी आपको लगता है कि वो दबाव बढ़ा के इनसे कोई और अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, उनकी वीकनेस उनको कमजोर करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद वो अब और क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि जी बस बर्दार हो जाए, ये गवर्नमेंट ही चली जाए। और वो क्या डिमांड करते हैं, सब कुछ तो हो गया। उन्होंने सैंक्शंस उनके चल रहे हैं, लग रहे हैं, आवाम खड़ी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कुल मिलाकर रूस और भारत के बीच तेल के खरीद का मामला चलता रहेगा। बस यही है कि ट्रंप अपना चाहे जो भी शाबाशी ले ले, लेकिन धंधा जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अजीबोगरीबी काम शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हो गया ये चीजें देख करके। तो मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावा किया है, तो पहले प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट और उसके बाद क्रेमलिन के बयान से यह साफ है कि ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया है, और रूस और भारत के बीच तेल खरीदने का जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके लिए आप कहेंगे कि इस डील के तहत ऐसा कोई वादा किया गया है। जिसने 25 न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इंडिया को फ्यूल देता है। 25 बम इंडिया ज्यादा बनाते हैं इसलिए कि वो एनरिच यूरेनियम देता है। जी पता नहीं आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहेंगे। ये ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर, हमें इस ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। इंडिया और यूएस के बीच हुई मेगा ट्रेड डील से पूरी दुनिया में हलचल मची है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रशिया ने इस पर अपना पहला ऑफिशियल रिएक्शन दिया। पुतिन ने कुछ ऐसा कहा जिससे वेस्टर्न मीडिया के साथ साथ ट्रंप के क्लेम्स पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में क्लेम किया था कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन पुतिन ने इन बातों को पूरी तरह मना कर दिया है। रशियन साइड से साफ स्टेटमेंट आया है कि इंडिया ने ऑयल डील्स रोकने का ऐसा कोई भी ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं दिया है। उल्टा दोनों देश अपने ट्रेड रिलेशंस को और भी स्केल अप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि यूएस के साथ दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी एक नए लेवल पर है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स घटाने की बात कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ इंडिया रशिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को और मजबूत कर रहा है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स का माने कि ट्रंप शायद इन बातों को थोड़ा एग्जैजरेट करके पुश कर रहे हैं ताकि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकें, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। इंडिया आज की डेट में किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है। तो क्या ट्रंप के क्लेम्स सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, या फिर इंडिया यूएस के पीछे कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो हमें अभी तक नहीं समझ में आई? तो ये एक आप जिसे कह लें कि एक बड़ी चीज़ जो है वो हमारे सामने आई है कि और अगर मैं इसको जब स्टडी कर रहा था कि टेंशन्स डीएस्केलेट हो गई, अब इंडियंस जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। आत्मनिर्भर भारत की भी बात चल रही है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि वो अब दोबारा फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें जो है ना वो खुलनी शुरू हो गई, ठीक है। वो तो मोदी ने डील कर ली ट्रंप से, तो फिर नेक्स्ट खबर देखें। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ऑर्डर इलीगल, इंडिया स्लैम्स इंडस ट्रीटी डिसीजन फेवरिंग पाकिस्तान। इंडिया ने जो आलमी अदालत है उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे इलीगल फैसला करार दे दिया है। यानी सिंध तास मुआहदा इंडिया बहाल करने के लिए तैयार नहीं है।
तो पाकिस्तान तो गया। इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल। कश्मीर हम बेच चुके, तय कर चुके कि हमने अब कश्मीर पे बात नहीं करनी, ठीक है। हालांकि हमारे पानी वहीं से आते हैं, हमारे लिए वो शहर है। हम अगर कश्मीर ले लें तो हमारी बहुत सारी बचत हो जाती है, पानी का बड़ा कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता। लेकिन हमने कश्मीर का भी सौदा कर दिया। अब भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, साल होने वाला है ये मुआहदा मुअत्तल है, साल होने वाला, 2-3 महीने रह गए, साल पूरा हो जाएगा। हम वो मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, बल्कि भारत अब इतना बोल्ड हो गया कि वो आलमी अदालत का फैसला भी, आलमी सालसी अदालत जो है उसका फैसला मानने से इनकारी हो गया है, उसको इलीगल करार दे दिया है। अब यहां से आपने सिचुएशन को, सारे डॉट्स को जोड़ना है। मोदी से दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए, और हमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है कहीं भी। किसी अहम जगह पे, अहम मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, जो मैं पहले भी बोल रहा था। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश की। पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त इंडिया की एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को देखकर दंग हो रहे हैं सारे। वहां के टॉप एनालिसिस्ट का कहना है कि इंडिया ने यूएस को भी मना लिया है और रशिया को नाराज भी नहीं किया। ये अपने आप में ही एक मास्टर क्लास है डिप्लोमेसी में। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर डिबेट ये छिड़ी हुई है कि जहां उनका देश लोन से के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं भारत दोनों सुपर पावर्स के साथ $बिलियन की डील क्रैक कर रहा है। उनका फोकस इस बात पर है कि ट्रंप का इंडिया के प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन ये डील सिर्फ ऑयल या ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक बड़ा एंगल है चाइना +1 स्ट्रेटजी भी। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज चाइना से निकलकर इंडिया में इन्वेस्ट करें। पुतिन को भी पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए रशिया कभी नहीं चाहेगा कि वो इंडिया जैसा रिलायबल पार्टनर खो दे। इसीलिए रशिया ने इंडिया के साथ कॉपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया हुआ है। भारत ने बेसिकली एक ऐसा बैलेंस क्रिएट कर दिया है जहां दोनों साइड से इंडिया की जरूरत है, ना कि इंडिया को उनकी। आने वाले महीनों में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप की अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी और इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कैसे साथ चल सकती है। क्या यूएस प्रेशर बढ़ेगा या फिर पुतिन और मोदी की दोस्ती इन सारे प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देगी। एक बात तो साफ है कि इंडिया इस वक्त ग्लोबल ड्राइवर सीट पर बैठा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इसी तरह यूएस और रशिया के साथ एक बैलेंस मेंटेन कर पाएगा, या आगे चलकर हमें किसी एक का साथ चुनना पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।